जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। सॉफ्टवेयर के कारोबार से जुड़ी हुई एक छोटी सी कंपनी है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। मैंने इसके पहले तमाम बार इसके ऊपर वीडियो बना के आप सभी दर्शकों को मैंने अपडेट किया है कि यदि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, तब सोने पे सुहागा नहीं है तो जरूर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो तेजी एक दिन में आप देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है 1.5%, ये तेजी अक्सर इसमें देखने को मिलती रहती है। और लॉन्ग टर्म में इसमें, लॉन्ग टर्म की तो बात छोड़ दीजिए, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म में इसमें पैसा बनाया उन्होंने खूब पैसा बनाया। और चूंकि आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है तो कुछ सोचना ही नहीं है, पैसा तो इसमें लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी बनेगा ही बनेगा। आपको मैं बता रहा हूं कि अभी इसमें अभी आपका इन्वेस्टमेंट है तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द इसके चार्ट पर देखेंगे तो एक लंबा ब्रेकआउट आने वाला है। इलेक्शन समाप्त हो रहा है, मार्केट में और भी तेजी आने वाली है और भयानक तेजी के साथ साथ जो ग्रो करने वाली कंपनी है उनके शेयर प्राइस में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने वाली है। तो आप बने रहे वीडियो को लास्ट तक, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ में कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया है तो उन्हें कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जब आप बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर इस स्टॉक को देखते हैं, बीएसई इंडिया आपको मैं बता दूं काफी रिलायबल वेबसाइट माना जाता है किसी भी स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड को मैंने ओपन किया हुआ और आपको दिखेगा कि स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। रेड फ्लैग काफी मायने रखता है। यदि सामान्यतः किसी पेनी स्टॉक में देखेंगे तो उसमें रेड फ्लैग, कोई ना कोई रेड फ्लैग देखने को आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो एसएम कैटेगरी हो या जीएसएम कैटेगरी हो। लेकिन इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि एक ऐसा शानदार पेनी स्टॉक है जो किसी भी तरह के रेड फ्लैग से ऊपर है, यानी कि सेबी की निगरानी में स्टॉक नहीं है। और अभी देखेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन में आपको एक कमाल की चीज दिखाई देगी कि स्टॉक में तकरीबन 2.5 टाइम्स वॉल्यूम इसका बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि जिस तरीके से नए बायर्स स्टॉक में आ रहे हैं, आपको पता है जब नए बायर्स आते हैं तो स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, और जब शेयर्स की डिमांड बढ़ती है तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ भागता है। वही मैंने आपको शुरू में बताया कि चार्ट पर एक लंबा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। मैं चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज आप होल्ड कीजिए, और नहीं है सही समय पे आप इसमें एंट्री लेने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी का संपूर्ण टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मैं शॉर्ट अपडेट दे दूं जो नए व्यूअर्स हैं इस कंपनी के बारे में जानना चाहता हूं उनके लिए, कि जो कंपनी है आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। हालांकि देखिए पूर्ण रूप से आईटी सेक्टर से ही बिलोंग करती है, लेकिन आईटी के लिए ये सिर्फ सॉफ्टवेयर और तमाम जो काम होते हैं आईटी के लिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, वो ये कंपनी काम करती है। कह सकते हैं कि ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो बड़े आईटी कंपनी हैं उनके लिए। यह एक नोएडा में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। पूरे दिल्ली एनसीआर में इसके कई ब्रांचेस हैं, आप कभी दिल्ली आइएगा तो विजिट भी कर सकते हैं। काम काफी बढ़िया है कंपनी का। काम के बेसिस पे लंबी अवधि में कंपनी की शेयर प्राइस में तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। मैं अपने अक्सर हर एक वीडियो में कहता हूं कि यदि कोई पेनी स्टॉक है और उसका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर है तो उसे ठीक ठाक समझा जाता है। यहाँ तो इसका वैल्यूएशन तकरीबन 700 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था। तो जैसे मैंने बताया कि कंपनी में जब नए बायर्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, फंडामेंटल और भी बेहतर होगा। और चूंकि जिस सेक्टर का ये स्टॉक है उसमें तो हमेशा मतलब ये ग्रोइंग माना जाता है, स्टॉक ये जो सेक्टर है ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है। इसमें हमेशा नए नए इन्वेस्टर्स होते रहते हैं, तो इसके शेयर प्राइस में, इसमें जो काम करने वाली कंपनियां होती है उनके शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखेगा तकरीबन 1.5% के आसपास, जो काफी कमाल है। पेनी स्टॉक में सामान्यतः माइनस में देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। और स्टॉक का पी काफी महंगा है, तो पेनी स्टॉक का पी महंगा होता ही है। लेकिन हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे कहाँ पे हमें इसको कंपनी के शेयर को बाई करना है। देखिए मैंने 1 साल का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो का। यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टॉक अभी एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ। चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ 4.5 रुपए से लेके कह सकते हैं कि 3.5 रुपए के बीच में, मतलब 1 रुपए के बीच में इसका प्राइस काफी दिनों से कॉन्सोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। मैं आप पहले से भी यदि मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी कोई स्टॉक कॉन्सोलिडेशन रेंज में होता है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इसने कुछ समय बिताया था, तो जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड में होता है तो रेंज बाउंड से जब बाहर निकलता है तो प्राइस नीचे की तरफ ना आगे प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है। और ऊपर की तरफ निकलता है तो पहले जो उसके हाई बना होता है उसके पहले उसके तकरीबन डबल ऊपर तक यह जाता है। यानी कि 6 रुपए तक ये प्राइस आया है, तो शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 12 रुपए तक इसका प्राइस आपको जाते हुए दिखेगा। और यहाँ से भी यदि आप देखेंगे तो प्राइस ये देखिए, ये लगता है हायर हाई बनाते क्या है, यहाँ से ही प्राइस हायर हाई बनाते हुए ही ऊपर तरफ जा रहा है। यानी कि ये स्टॉक आपको 12 से 15 रुपए तक मेरा अनुमान है कि शॉर्ट टर्म में आपको जाते हुए ये देगा। यानी कि एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे इस लेवल पे जब इस रेंज अमाउंट से ऊपर निकलेगा तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक तगड़ा रिटर्न इस स्टॉक में बहुत कम समय बना सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लंबी अवधि का आपका विजन है, तब तो कुछ इस स्टॉक में आपको सोचना ही नहीं है। कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर भी जबरदस्त आए हैं। क्वार्टर 4 रिजल्ट में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स जबरदस्त हुआ है।
पिछले कुछ क्वार्टर मुकाबले अच्छे खास कंपनी के सेल्स हुए हैं इस क्वार्टर में, और इसी को इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखा है। लगातार प्रॉफिट कंपनी का बढ़ते जा रहा है, और यही प्रॉफिट बढ़ने का ही नतीजा है कि जो कंपनी का कर्जा है, कर्जा एकदम बिल्कुल जीरो हो गया है। देखिए एकदम डेब्ट फ्री हो गई है कंपनी। ये है बोरो, बोरो मतलब कर्जा होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एकदम धीरे धीरे कम होते होते अब लास्ट इस क्वार्टर में देखें तो एकदम जीरो हो गया मार्च 2024 में। और जो कंपनी का मतलब रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो होता है, वो कंपनी का लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कि ओवरऑल जो एक ठीक ठाक कंपनी में होना चाहिए, सारी पैरामीटर्स को ये कंपनी बीट कर रही है। सभी इसमें सभी पैरामीटर्स कंपनी के बढ़िया है, ठीक है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ एफसीएस सॉफ्टवेयर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ रहा होगा। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछें, इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।